प्रेस वार्ता में स्कूल प्रबंधन मानवेंद्र सिंह कुशवाहा, प्राचार्य रवि लरव्याल, अंकित गुप्ता, कोऑर्डिनेटर विजया कुशवाहा, प्रशांत गौतम, सुरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधक मानवेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी सेंट जोसेफ बोर्ड स्कूल यूनिट 2 दिनांक 5 अप्रैल 2025 को पंचगई खेड़ा देवरी रोड आगरा पर हमारा वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कि सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय उपस्थित रहेंगे। स्कूल प्राचार्य रवि लारिया ने बताया कि वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ सत्र 2024-25 के रैंक होल्डर्स को भी सर्टिफिकेट और शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। स्कूल प्राचार्य अंकित गुप्ता ने बताया कि स्कूल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जो कि समाज से जुड़ी हुई कई समस्याओं पर भी आधारित होंगे। और हम लोग जो है बच्चों को साथ ही प्रोग्राम बनाएंगे और शैक्षिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए हम लोग मोटिवेशन क्लासेस तमाम तरह के प्रोग्राम हमारे मैच के माध्यम से संदेश भी दिया जाएगा बच्चों को, जिससे कि बच्चे जो है अपने निरंतर सफलता और निरंतर प्रयास से आगे बढ़ सकें। ठीक है। वार्षिक उत्सव किस तरह की तैयारी है? विद्यालय सेंट जोसेफ वर्ल्ड स्कूल में जो 9th एनुअल डे फंक्शन जो मनाया जा रहा है, तो इसमें अवार्ड की सेरेमनी इसमें मुख्य अतिथि हमारे विधायक खीरागढ़ से पधार रहे हैं और महापौर आगरा की श्रीमती हेमलता दिवाकर जी आ रही हैं और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष विराज सिंह कुशवाहा जी आ रहे हैं और हमारे सेलिब्रिटी राहुल राय ये आ रहे हैं। ठीक है। हम लोग 9th एनुअल डे मनाने जा रहे हैं और ये जो एनुअल डे है इसमें जो फोकस किया गया स्पेशली सोशल इश्यूज़ क्या है, जैसे एजुकेशन है, जैसे लैक लिटरेसी है एंड मेमोरीज। तो हम इस माध्यम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहिए कि हम कैसे सामाजिक में अपने समाज को स्थान दें। और ये जो है 5 तारीख को होने जा रहा है, तो अक्टूबर 25 जोसेफ वर्ल्ड स्कूल यूनिट 1 रवि लरव्याल, ये वर्ल्ड स्कूल का क्या प्रोग्राम है जी, ये 9वां वार्षिक उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें उसके साथ साथ अवार्ड सेरेमनी भी रखी गई है और सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में राहुल रॉय रहेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने दोनों यूनिटों से अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें कि आज के समय में सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है, जैसे कि ओल्ड एज होम, दूसरा माँ पर टेलीग्राम, इन सारी चीज़ों की जो यूजेज हैं और मिसयूज हैं, उससे अलग अलग एक्ट हमारी दोनों यूनिटों ने रखे गए। कब होगा और किस जगह? जी, ये जो एनुअल फंक्शन है, 9th एनुअल फंक्शन हमारा 2nd यूनिट देवरी रोड पंचगई खेड़ा पर होने वाला है, जो कि शाम को 5 बजे से शुरुआत होगी। सागंज क्षेत्र के हिस्ट्री शूटर दीपेंद्र वर्मा उर्फ निठारिया और उसके पुत्र मृदुल वर्मा ने की मारपीट। पीड़िता जय अग्रवाल के मकान के बराबर रात से उनकी बेटी मोनिका वर्मा का मकान है, जिसके बराबर रात से दीपेंद्र वर्मा के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे कि पीड़ित परिवार के लोगों ने निर्माणाधीन मकान में जंगल को लेकर ऐतराज जताया। इसी बात को लेकर दीपेंद्र वर्मा और उसका पुत्र मृदुल वर्मा ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की है। पीड़िता जया अग्रवाल के और उनके पति जितेंद्र अग्रवाल ने अपने साथ हुई मारपीट की चौकी पर शिकायत की, तो पुलिस द्वारा मेडिकल के लिए कोई मशरूम चिट्ठी नहीं दी गई, जिससे पीड़िता और उनके पति का मेडिकल नहीं हो पाया। पीड़िता और उनके पति के शरीर पर बने निशान साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से दीपेंद्र वर्मा और मृदुल वर्मा द्वारा मारपीट की गई है। पीड़िता के मुताबिक दीपेंद्र वर्मा और निठारिया का नाम थाना शाहगंज की हिस्ट्री शूटर लिस्ट में शामिल है। हिस्ट्री शूटर दीपेंद्र वर्मा और निठारिया पूर्व में भी कई मामलों में जा चुका है जेल। पूर्व में भी दीपेंद्र वर्मा और निठारिया चोरी के सोने चांदी की खरीद फरोख्त के मामले में जा चुका है जेल। चोरी के सोने चांदी के माल को खरीदने के मामले में 2024 में ही छूटकर आया है जेल से दीपेंद्र वर्मा और निठारिया। पीड़ित व उसके परिवार में हिस्ट्री शूटर का इतना खौफ व्याप्त है कि जिससे उन्हें अपनी व अपने परिवार की जान माल को खतरा लग रहा है। पीड़िता ने अपने व अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस आयुक्त के वहां न्याय की गुहार लगाई है। जी, मेरा नाम जय अग्रवाल। क्या कुछ मामला है आज आप सिटी साहब क्या है? जी, मामला कुछ ऐसा है, हमारे बगल में एक दीपेंद्र वर्मा नाम के सदस्य रहते हैं। उनका बेटा है मृदुल वर्मा, जो 21 साल का लड़का है। बगल में अवैध रूप से प्रॉपर्टी बना रहे। हमारी आधी प्रॉपर्टी दबाने के बाद आधी प्रॉपर्टी आगे जगह निकाल रहे तो हस्बैंड वीडियो बना रहे थे बाहर। जैसे ही वीडियो बना रहे, लड़का आके, बच्चा भी था मेरा साथ में, हस्बैंड के बच्चे से मोबाइल छीन लिया। मेरे हस्बैंड ने जैसे उससे मोबाइल छीना
तो इनको धक्का देके सीधा मारने के लिए अंदर ले गया जहाँ बन रहा था। वहाँ काफ़ी हथियार वगैरह सब रखे हुए थे, हथौड़ा, फरसा, सब सारा सामान। इनको मर्डर के उसमें एक्चुअली अगर मैं नहीं पहुंचती, बच्चे ने आवाज़ लगाया, मैं 1 मिनट के अंदर ही वहाँ पहुंचूँ, इनको नीचे डाल के ज़मीन में और इस तरह से उसने पैर से दबोच के इनके सीने पे रखा हुआ। जैसे ही मैं इनको ढाक के आगे गई तो उसने मेरे बाल पकड़ के मेरे अंदर घसीट के ले गया। ये 2 तारीख की घटना है। 2 तारीख की घटना है जी। क्या उससे गैंगस्टर वगैरह भी लगी है? वो गैंगस्टर है, वो ऑलरेडी लगी हुई है गैंगस्टर है। वो गैंगस्टर लगी क्या है वो ऑलरेडी। सब क्या है, क्या कई बार जेल भी जा चुका है। उन्होंने बोला आप चिंता ना करें, क्या आपने पूरी की कार्रवाई घटना हुई थी, करेंगे। आपने उसकी थाने में इन्फॉर्मेशन नहीं दी? मैंने पुलिस चौकी डिवीजन में दिया, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा रिस्पांस मिला नहीं। मैं उनको बार बार बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड की चेन गई है यहाँ से, ये गले पे से पूरा कटा हुआ है, मेरी पूरी बॉडी में पूरे नील पड़े हुए हैं। उन्होंने लेकिन डॉक्टरी चेकअप के लिए पर्ची दी नहीं। डॉक्टर मैं कह रही हूँ कि डॉक्टरी करा दो, डॉक्टरी भी नहीं कराई है। और उस सामने जो मृदुल के यहाँ पुलिस वाले आए तो उन्होंने लड़के को ही गायब कर दिया 3 दिन से। आज सीपी साहब क्या आए, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, आपके कहे मुताबिक पूरी कार्रवाई। दीपेंद्र कुमार वर्मा रहते हैं। उन्होंने मेरे मकान के बराबर से अपना जो है एक अवैध कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए मैंने उसमें आवाज़ उठाई तो उनके लड़के ने मुझे पकड़कर मारा, अंदर खींच के ले गया अपने वाले जहाँ बन रहा था मकान, उसमें अंदर लेके गया। वहाँ उन्होंने मुझे गिरा दिया, मेरे सीने पे घुटनों से काफ़ी वार किया, मेरी गर्दन भी पूरी दबा दी। अगर 2 मिनट तक भी मेरी मिसेज नहीं आ पाती मुझे बचाने के लिए तो मेरे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया होता। आपकी पत्नी के साथ नहीं मारपीट की? मेरी पत्नी के जब उसने बचाया, मेरी पत्नी ने बचाया मुझे, तो उसके चोटियाँ पकड़ के उसे भी अंदर खींच ले गया, उसके संग भी मारपीट करी गई। शिकायत आपने थाना पुलिस में? इसकी शिकायत थाना पुलिस में मेरी मिसेज ने जो है डिवीजन चौकी पे करी है शिकायत। उसके बाद वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। छुट्टी वगैरह मेडिकल वगैरह के लिए भेजा? कोई मेडिकल के लिए नहीं भेजा है, ना मुझे बुलाया गया है। मिसेज खाली गई थी, मेरी तो बहुत तबीयत खराब हो गई थी, एकदम से मेरे दर्द उठ आया था तो मैं इंजेक्शन वगैरह भी लगवाया घर में। ये घटना है 2 अप्रैल 2025 की। अच्छा, तो उन्होंने मेडिकल वगैरह की? कोई मेडिकल नहीं कहा है, ना कराया गया है। सीपी साहब क्या आए, क्या कुछ आश्वासन दिया? सीपी साहब के यहाँ आए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके जो है इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और दीपेंद्र वर्मा जो हैं वो पहले भी पुराने गैंगस्टर रह चुके हैं, उन पर गैंगस्टर लगा हुआ है और जो कई बार जेल चुके हैं। और उनका एक नौकर है जो अजय नाम का है, अजय नाम का नौकर है, उसने जो ये कहता है कि मेरे मालिक तो मेरे को छुड़ा लेंगे, मैं तो इनके सर पे कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मारूं काटूं। अब भी वो धमकियाँ देने लगता है। मतलब आपको अपनी जान का खतरा? हमारी जान का हमें बहुत, बच्चों की जान माल का, हमारी जान माल का हमें बहुत खतरा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। बोले पुलिस को तो हम जेब में रखते हैं, जेब में एडीए वालों को हम जेब में रखते हैं। बाड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक में कांग्रेस सेवा दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर संगठन में काम करने के तरीकों पर और कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव व्यक्त किए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने विचार साझा किए। इस तरह की बैठकें संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। और आज हमारी बाड़ी में राजेश पायलट किसान संगठन की ओर से बाड़ी में धौलपुर जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित जी, कांग्रेस सेवा दल भरतपुर प्रभारी मदरसा बोर्ड धौलपुर अध्यक्ष बड़े भाई सुलेमान फारूकी जी का जोरदार स्वागत राजेश पायलट किसान संगठन की टीम द्वारा किया गया, जिसमें मौजूद रहे यंग ब्रिगेड जिला प्रभारी सोनू यादव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान, कांग्रेस सेवा दल युवा नेता अभिषेक यादव, राहुल शाक्य, अंकित सक्सेना, नैतिक सोनी आदि लोग मौजूद रहे। और हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छेड़खानी के अभियुक्त और पुलिस की मुठभेड़। अभियुक्त ने पुलिस बल को झोंका फायर, अब बाल बाल बचे पुलिस बल। अभियुक्त ने पुलिस बल पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली लगने से अभियुक्त हुआ घायल। अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार, पैर में गोली लगने पर भेजा अस्पताल में कराया गया भर्ती। राट कोतवाली क्षेत्र का मामला। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को थाना राट के अंतर्गत कस्बा राट में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसके क्रम में थाना राट पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आज 3 अप्रैल 2025 को रात में
उस मुकदमे के वांछित उस्मान पुत्र सुब्बी उर्फ सुबराती की लोकेशन सेना रोड कचरा घर के पास मिली थी, जिसके क्रम में पुलिस ने सेना रोड के पास दबिश डाली और पुलिस को देखकर उस्मान ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे उस्मान के पांव में गोली लगी है और उसके पास से एक तमंचा, मई खोखा, एक जिंदा कारतूस मिला है और उसको चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डोम्बिवली की 65 अवैध बिल्डिंग मामले में हाईकोर्ट ने केडीएमसी को कुछ निर्देश दिए थे। हालांकि 3 महीने बाद भी केडीएमसी की ओर से किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसमें 65 अवैध इमारतों का मामला गरमाने की संभावना है। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस दिया गया है। कल्याण डोम्बिवली नगर पालिका सीमा में भूमाफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 65 अवैध इमारतें खड़ी करके घर खरीदने को धोखा दिया है। इससे सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मामला कोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने इस संबंध में केडीएमसी को कुछ निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने और सुधार का निर्देश दिया है। उसमें कोर्ट ने सिस्टम को नए निर्माण स्थलों की विस्तृत जानकारी देने, नगरपालिका के टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा किए गए निर्माण परमिट को 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने, महारेरा और नगरपालिका के बीच एक संयुक्त वेबसाइट बनाकर निर्माण परियोजनाओं की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने, फर्जी निर्माण परमिट को रोकने के लिए बीपीएमएस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अनुमति आवेदन स्वीकार करने के निर्देश दिए। इस बीच हमें इस बात पर संदेह है कि निर्देशों का किस हद तक पालन किया गया है। इमारतों को खाली करने में पुलिस की तत्परता ध्वस्तीकरण कार्य को लेकर नगर पालिका की तैयारी को लेकर उदासीन है। अगले 7 दिनों के अंदर नोटिस का उचित जवाब नहीं देना, याचिकाकर्ता संदीप पाटिल ने चेतावनी दी है कि वे प्रशासन के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर करेंगे। उच्च न्यायालय में इन्होंने एक आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर जो रेरा स्कैम में फंसी हुई बिल्डिंग है उनको गिराना है, लेकिन इसमें काफ़ी पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हुए, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट किया था कि हम किसी भी हालत में इन बिल्डिंगों के लोगों को बेघर होने नहीं देंगे, परंतु कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर होने के कारण इनको तोड़ना ही था, इन्होंने तोड़ा नहीं। तो एज ए पिटिशनर मैंने कंटेम्प्ट का नोटिस मारा है, जिनमें इनको 7 दिन की मोहलत हमने उनको दी है और 7 दिन में अगर ये नहीं करते तो हम उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे, जिसमें हम राज्य सरकार को पार्टी कर रहे हैं, केडीएमसी को पार्टी कर रहे हैं, रेरा अथॉरिटी को हम पार्टी कर रहे हैं और जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है उनको पार्टी करके हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2 पार्ट है। वो लोग तो फंसे गवर्नमेंट के ऑफिसरों की वजह से लोग फंसे हुए, तो उनको मुआवजा देना चाहिए और बिल्डिंग जो कोर्ट के आदेश है वो गिरनी चाहिए, उसमें हम लोग कोई कुछ कर नहीं सकते हैं। इनका मैंने उनको कंटेम्प्ट का नोटिस दिया हुआ है। कंटेम्प्ट अगर उन्होंने 7 दिन के अंदर किसी तरह का कोई उचित अगर उन्होंने मतलब स्टेप नहीं लिया तो मैं कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करूंगा, जिसमें मतलब एक कोर्ट का अपमान है, जिसमें मुझे फाइल करना है। हाईवे थाना प्रभारी अनंत शाही की बड़ी कार्रवाई। बता दें, मथुरा डीआईजी शैलेंद्र कुमार पांडे के निर्देशन में थाना हाईवे प्रभारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ बड़ी कार्रवाई की है। जय गुरुदेव जूनियर हाई स्कूल पीछे मजार रोड के पास पुलिस ने शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इनामी शातिर बदमाशों से रात्रि में मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश सुरेंद्र जाट पुत्र बलराम तो वही घनश्याम बाटला पुत्र रामचंद्र घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों बदमाशों से पुलिस ने सोने के आभूषण, 2 तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 9 mm, 1 मोटरसाइकिल अपाचे आदि सामान बरामद किया। इन दोनों बदमाशों ने मथुरा थाना हाईवे पर क्षेत्र के अंतर्गत सिवासा स्टेट और कृष्णा और चाय कॉलोनी के अंदर बंद मकान में दिन में लाखों रुपए के जेवरातों की चोरी में वांछित थे। पुलिस ने घायल बदमाशों के इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कर दिया। हाईवे पुलिस और बदमाशों के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया में मुठभेड़ हुआ, जिसमें 2 बदमाश, एक का नाम सुरेंद्र है और दूसरा नाम घनश्याम, के दोनों गिरफ्तार हुए हैं। दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इस पर सूचना मिली थी। सूचना में पुलिस ने घेराबंदी की थी। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में दोनों बदमाशों को घायल हुआ है। घायल बदमाश है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। तो दोनों बदमाश से यहाँ पर हाईवे में 2 घटना हुई थी, एक अक्टूबर महीने में और दिसंबर महीने में। उसमें ये वांटेड थे। इन पर 25,000 रुपए का एसएसपी महोदय ने इनाम किया था
इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इनके पास से जो दोनों घटना जो है चोरी की थी उससे का माल बरामद हुए हैं। बाकी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इनसे प्रिलिमिनरी जानकारी की गई है। इनके खिलाफ काफी मुकदमे हैं। ये उत्तराखंड में, दिल्ली में और यहाँ गौतम बुद्ध राज्य में मुकदमे पंजीकृत हैं और भी मुकदमे के बारे में जानकारी इसमें की जा रही है। पूर्व विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धौलपुर के तत्वाधान में रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा धौलपुर शहर में 6 अप्रैल को रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने निर्देशन में लगभग पूर्ण हो चुकी है। संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि शोभा यात्रा महात्मानंद की बगीचे से प्रारंभ होकर टाउन चौकी, पुराना शहर, जगन्नाथ टॉकीज, बजरिया होते हुए श्री राम मंदिर गढ़पुरा पर भव्य आरती के साथ समाप्त होगी। राम शर्मा ने बताया कि रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। ये दिन भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस यात्रा को लेकर हमारा मुख्य उद्देश्य जात पात की विदाई कर एक संगठित हिंदू के रूप में एक साथ निकलना है। वही जिला महाविद्यालय प्रमुख धीरेन्द्र कुशवाहा द्वारा आज जिले के प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर व कस्बों में भगवान श्री राम का स्वरूप वितरित कर युवाओं से शोभा यात्रा में संलिप्त होने का आग्रह किया जा रहा है। बजरंग दल संयोजक चंद्र प्रताप धाकड़े व सह संयोजक नरेश की देखरेख में समिति बनाकर शहर में भगवा सजावट की गई है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और आमजन में भी निमंत्रण को लेकर काफी उत्साह है। इसी दौरान बजरंग दल कार्यकर्ता दीपक, रविंद्र, शुभम, नवल, सीनू, रितिका गुप्ता, राधा शर्मा, सत्यम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक में कांग्रेस सेवा दल के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर संगठन में काम करने के तरीकों पर और कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव व्यक्त किए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए अपने विचार साझा किए। इस तरह की बैठकें संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आज हमारी बाड़ी में राजेश पायलट किसान संगठन की ओर से बाड़ी में धौलपुर जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित जी, कांग्रेस सेवा दल भरतपुर प्रभारी, मदरसा बोर्ड धौलपुर अध्यक्ष बड़े भाई सुलेमान फारूकी जी का जोरदार स्वागत राजेश पायलट किसान संगठन की टीम द्वारा किया गया, जिसमें मौजूद रहे यंग ब्रिगेड जिला प्रभारी सोनू यादव, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान, कांग्रेस सेवा दल युवा नेता अभिषेक यादव, राहुल शाके, अंकित सक्सेना, नैतिक सोनी आदि लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर में कुरान के पन्ने सड़क पर मिलने पर बवाल हो गया। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर हंगामा काटा। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुस्लिम समाज के ही नसीम नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। घटना थाना जलालाबाद के थाने से चंद कदम दूरी की है, जहां पर मुस्लिम ग्रंथ कुरान के कुछ पन्ने सड़क पर पड़े दिखाई दिए। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते मुस्लिम समाज में भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और हंगामा करने लगे। सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के आला अफसर भी मौके पर पहुंच के सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने नसीम नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि धार्मिक ग्रंथ के पन्ने गिरता हुआ नजर आता है। जानकारी करने पर पता चला है कि गिरफ्तार किया गया नसीम नाम का युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। फिलहाल युवक की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस प्रशासन ने चैन की सांस ली है। मौके पर भी शांति व्यवस्था कायम है। देखिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। उसके बाद सभा, लोकसभा दोनों से पास कर दिया गया। मुस्लिम क्या रिएक्शन आज शाहजहांपुर के? देखिए, वक्फ बिल आ रहा है, उससे पहले शेर के साथ अपनी शुरुआत करते हैं कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले सियासत ने बहुत सोच के उलझाई है। ये वक्फ 2025 एक सोची समझी साजिश के तहत इसको लाया गया है और ये बिल्कुल मुसलमानों के औकाफ के खिलाफ बिल है। जो मुसलमानों के अजदाद ने अपनी ज़मीनें वक्फ की थी उनके खिलाफ है, उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। जबकि इसके अंदर जेपीसी जब बनाई गई थी तो जेपीसी में भी 15 लोगों ने इसका वॉकआउट किया, क्योंकि इसके अंदर बहुत खामियां हैं। वक्फ अमेंडमेंट कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार का अमेंडमेंट जो है वो हमारे पूरी तरह से बरतरफ खिलाफ है। इसके अंदर जिलाधिकारी को असीमित पावर दे दी गई है। इसके अंदर 2 अन्य मजहब के लोग भी रख दिए गए हैं, जो कि हमारे भविष्य का फैसला करेंगे। वक्फ बोर्ड की ताकतों को कम किया गया है, जबकि वक्फ का औकाफ का मामला सीधे मुसलमानों से है, न कि गैर मुस्लिमों से है। क्या मुस्लिम इसको स्वीकार करेगा? देखिए, मुस्लिम तो इसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगा। हमारे अकाबरीन, हमारे रहनुमा, हमारे रहबर ने भी कल लोकसभा के अंदर इसकी पूरी मुखालफत की है
और हम भी शाहजहांपुर की आवाम की तरफ से इसकी पूरी मुखालफत करते हैं और रिजेक्ट करते हैं इस बिल को कि वक्फ 2025 वापस लिया जाए, और नहीं लिया गया तो इसकी लड़ाई हम यहाँ से लेकर और दिल्ली तक लड़ेंगे।